नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर गौर करने वाले हैं जो जहन में अटक सी जाती है। द फैंटम पिज्ज़ा ऑर्डर ऑफ हवेली रोड। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये उन शहरी किस्सों की तरह है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में डर और रहस्य का तड़का लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो वर्णन है वो समीर नाम के एक 22 साल के पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय की कहानी है। शहर की सबसे पुरानी पिज्ज़ा शॉप में काम करने वाला समीर, और उसे रात की डिलीवरी से खास डर लगता था। अच्छा। और फिर एक रात ठीक 11:15 बजे एक अजीब सी धीमी आवाज वाला फोन आता है। लगता है कोई बूढ़ी औरत है। ऑर्डर, एक लार्ज पनीर पिज्जा। हवेली रोड का वो बंगला जो जो 30 साल से वीरान पड़ा है। 30 साल से? हाँ, सिर्फ पते का नाम सुनकर ही समीर के होश उड़ गए। हवेली रोड, शहर का वो सुनसान और कुछ हद तक बदनाम कोना। और यही से मतलब कहानी का कैनवस तैयार होता है ना? देर रात, सुनसान इलाका, एक रहस्यमयी ऑर्डर और एक ऐसी जगह जिसका नाम ही खौफ पैदा करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ डरावने माहौल की तैयारी नहीं है। ये कहानी एक आम सी चीज, पिज्जा डिलीवरी को एक अनजाने खतरे से जोड़ रही है। और ये डर ज्यादा गहरा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी जानी पहचानी दुनिया में घुसपैठ करता है। सही कहा। तो आज हम इसी कहानी की तहों में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि समीर के साथ क्या हुआ, और ये कहानी हमें डर, हकीकत और शहरी किंवदंतियों के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। तो समीर डरते डरते पिज्जा लेकर हवेली रोड के लिए निकलता है। जैसा कि उम्मीद थी, रास्ता सुनसान और माहौल बोझिल होता जाता है। और फिर वो अजीब घटना होती है। हवेली रोड पर पहुंचते ही स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती हैं। अरे ये सिर्फ रोशनी का जाना नहीं है, ये एक तरह से सुरक्षा का जो भ्रम होता है ना, वो टूटना है। मतलब शहरी माहौल में स्ट्रीट लाइट्स एक तरह की गारंटी होती हैं, एक सुरक्षा कवच। उनका एक एक कर बुझना ये दिखाता है कि अब सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं। समीर अब उस अनजान जगह के रहमो करम पर है और कहानीकार हमें भी उसी अनिश्चितता में धकेल रहा है। हाँ, और फिर वो बंगला, गेट आधा टूटा हुआ, और समीर के पास पहुंचते ही चरमराने की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल जाता है अपने आप। हाँ, अंदर कदम रखते ही हवा बर्फीली हो जाती है, इतनी कि उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये सब बहुत नाटकीय लगता है ना? हाँ, नाटकीय जरूर है, लेकिन हॉरर जॉनर में ये तत्व एक खास मकसद पूरा करते हैं। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। टूटा गेट, अपने आप खुलना, अचानक ठंड, ये सब उस जगह के अलग होने का संकेत है। ये दिखाते हैं कि ये बंगला शायद भौतिक नियमों से परे है। यहाँ कुछ अप्राकृतिक शक्तियां काम कर रही हैं। ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है जो हमें असहज करता है। आपने तभी ऊपर की खिड़की से पर्दा हिलता है और एक धीमी आवाज उसे ऊपर बुलाती है। ऊपर? हाँ, लकड़ी की पुरानी चरमराती सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर एक बड़े कमरे में पहुंचता है। कमरा खाली, धूल भरा, बस बीच में एक टेबल पर एक पुराना 5 रुपए का नोट रखा है। सिर्फ एक नोट? हाँ। पेमेंट? शायद, लेकिन ऑर्डर देने वाला कहाँ है? ये एक अजीब पहेली है। मतलब ऑर्डर पूरा होने वाला है, पिज्जा आ गया, पेमेंट भी मौजूद है, लेकिन प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा यानी ग्राहक, वो गायब है। ये सामान्य लेन देन के तर्क को तोड़ता है। और नोट का वहां होना ये भी बताता है कि ये सब समीर का वहम नहीं है ना? कोई तो है जो ये खेल खेल रहा है, लेकिन उसका सामने ना आना रहस्य को और गहरा कर देता है। और तभी पीछे का दरवाजा जोर से बंद होता है। ओह! ठंडी हवा का झोंका समीर के रोंगटे खड़े कर देता है। वो कांपते हाथों से वो 5 रुपए का नोट उठाता है और महसूस करता है कि वो गीला और चिपचिपा है। गौर से देखने पर उसकी चीख निकलते निकलते रह जाती है। नोट खून से सना हुआ है। खून? हाँ, यहां कहानी एक अहम मोड़ लेती है। खून ये सिर्फ एक डरावना तत्व नहीं है, ये हिंसा का, किसी अनसुलझे अपराध का प्रतीक है। अब ये मामला सिर्फ एक भूतिया बंगले का नहीं रह गया है। ये इशारा है कि इस जगह के अतीत में कुछ भयानक हुआ है, जिसका संबंध शायद इस पिज्जा ऑर्डर से है। वो 5 रुपए का नोट अब सिर्फ पेमेंट नहीं, बल्कि एक सुराग बन गया है। समीर की हालत अब खराब हो चुकी है। वो पिज्जा फेंक कर भागने ही वाला होता है कि कमरे के कोने से एक धीमी सिसकी सुनाई देती है, और वहां सफेद साड़ी में बिखरे बालों वाली वो औरत खड़ी है। ओह माय गॉड! उसका चेहरा भावहीन है और आंखों से खून टपक रहा है। आंखों से खून? हाँ, वो औरत धीरे से कहती है, मैंने 30 साल पहले यहाँ से पिज्जा मंगाया था, लेकिन डिलीवरी बॉय कभी लौटा ही नहीं। आज
तू आया है। ये है कहानी का दिल, 30 साल का इंतजार और एक लापता डिलीवरी बॉय का जिक्र। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। वो बूढ़ी औरत की आवाज, वो वीरान बंगला और अब ये बयान। ये औरत सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक अधूरे इंतजार, शायद एक बदले की भावना का प्रतीक है। उसका सवाल, आज तू आया है, ये समीर के लिए मौत का फरमान जैसा लगता है। ये कहानी अब सिर्फ समीर के डर की नहीं, बल्कि उस अनदेखे, अनसुलझे अतीत की भी बन गई है। ये सुनकर समीर की चीख निकल जाती है। वो पलटकर भागता है, सीढ़ियों से लगभग गिरता हुआ नीचे पहुंचता है, लेकिन मेन गेट बंद। वो जोर लगाता है, पर गेट टस से मस नहीं होता। फंस गया वो। हाँ, और जब वो हताश होकर पीछे मुड़ता है, वो औरत ठीक उसके पीछे खड़ी है। बिल्कुल पीछे। भागने के सारे रास्ते बंद। ये क्लासिक हॉरर सिचुएशन का शिकार पूरी तरह फंस चुका है। कहानीकार यहाँ पाठक या श्रोता को भी उसी घुटन और बेबसी का एहसास कराता है जो समीर महसूस कर रहा होगा। कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और फिर वो औरत समीर के हाथ से पिज्जा का डब्बा लेती है, उसे खोलती है और अंदर गर्मा गर्म पिज्जा की जगह सड़ा हुआ बदबूदार मांस। छी, ये सिर्फ घिनौना नहीं है, ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली है। पिज्जा जो भूख, संतुष्टि, सामान्य जीवन का प्रतीक है, उसका सड़न और मौत में बदलना, ये दिखाता है कि इस बंगले में जीवन नहीं बल्कि क्षय और मृत्यु का वास है। 30 साल का इंतजार सामान्य नहीं था, वो एक विकृत, मौत से सना हुआ इंतजार था। ताजे भोजन का सड़े मांस में बदलना उस जगह की अप्राकृतिक और विनाशकारी शक्ति को जाहिर करता है। ये उम्मीद का मौत में बदलना है। ये देख के समीर बेहोश हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या? जब समीर की आंख खुलती है तो वो सुबह की रोशनी में अपनी पिज्जा शॉप के किचन के फर्श पर पड़ा है। मालिक और साथी कर्मचारी उसे घेरे खड़े हैं, परेशान। मालिक कहता है, समीर, कहाँ थे तुम? कल रात तुम डिलीवरी पर निकले ही नहीं, हम तुम्हें पूरी रात ढूंढते रहे। क्या मतलब वो गया ही नहीं? ये एक जबरदस्त ट्विस्ट है। क्या वो सब कुछ, बंगला, औरत, सड़ा हुआ मांस, सिर्फ एक भयानक सपना था, या डर से पैदा हुआ कोई वहम? ये पाठक को राहत देने की कोशिश करता है, एक तार्किक व्याख्या पेश करता है। शायद समीर इतना डर गया था कि वो शॉप से निकला ही नहीं, और ये सब उसके दिमाग की उपज थी। ये कहानी को वास्तविकता के धरातल पर लाने की कोशिश है। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन एक चीज है जो इस सपना या वहम वाली थियरी पर सवाल खड़ा कर देती है। क्या चीज? जब समीर उठता है तो उसकी मुट्ठी जोर से बंद है। हाँ, और जब वो उसे खोलता है, उसके हाथ में क्या? वही खून से सना पुराना 5 रुपए का नोट दबा हुआ है। ये एक भौतिक वस्तु है, एक ठोस सबूत जो उस अलौकिक अनुभव से निकलकर वास्तविक दुनिया में आ गया है। ये कैसे संभव है? क्या कोई सपना या वहम ऐसा भौतिक अवशेष छोड़ सकता है? ये नोट तर्क और अलौकिक के बीच की धुंधली सीमा पर खड़ा है। ये हमें यकीन नहीं करने देता कि वो सब झूठ था, लेकिन समझा भी नहीं पाता कि वो सच कैसे हो सकता है। ये कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। सही कहा। कहानी का अंत बताता है कि समीर ने उस रात के बाद कभी नाइट डिलीवरी नहीं की, लेकिन हवेली रोड का किस्सा वो जारी रहता है। कहते हैं आज भी कभी कभी आधी रात को उस बंगले से पिज्जा का ऑर्डर आता है। आज भी? हाँ, और जिस भी डिलीवरी बॉय ने वो ऑर्डर लिया वो कभी वापस नहीं लौटा। कहानी एक चेतावनी बन जाती है, हवेली रोड का रात का ऑर्डर मौत की दावत है। और ये अंत कहानी को एक शहरी किंवदंती, मतलब एक अर्बन लेजेंड का रूप देता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाने वाली चेतावनी। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं होती हैं। ऐसी कहानियां अक्सर समाज के किसी डर या चिंता को दर्शाती हैं, जैसे इस कहानी में देर रात काम करने वालों की असुरक्षा का डर, या सुनसान बदनाम इलाकों का डर, या फिर अतीत के अनसुलझे मामलों का डर जो वर्तमान को प्रभावित कर सकता है। तो ये थी हवेली रोड के उस फैंटम पिज्जा ऑर्डर की कहानी। डर, रहस्य और बहुत सारे अनसुलझे सवाल। समीर का अनुभव, वो 30 साल पुराना रहस्य, वो भयानक औरत, और सबसे बढ़कर वो खून से सना 5 रुपए का नोट, ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक कहानी नहीं रहने देते। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम ऐसी कहानियों पर क्यों यकीन करना चाहते हैं, या कम से कम उनसे डरते जरूर हैं। क्या ये हमारे अंदर के किसी गहरे डर को छूती हैं, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में अचानक कुछ भयानक या समझ से परे हो जाने का डर? पिज्जा डिलीवरी जैसी सामान्य चीज का मौत के जाल में बदल जाना, ये हमारी स्थापित दुनिया के ताने बाने को हिला देता है। और वो खून से सना नोट, वो भौतिक सबूत जो अलौकिक घटना की गवाही देता है, ये चीज कहानी को बहुत यादगार बना देती है, ये तर्क को चुनौती देती है। हाँ, वो नोट इस कहानी का पंचलाइन है। वो एक सवाल छोड़ जाता है कि वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है।
क्या हर शहरी किंवदंती के पीछे सच्चाई का कोई अंश होता है, या ये सिर्फ हमारे डर और कल्पना की उपज हैं जो समय के साथ और ज्यादा पुख्ता होती जाती हैं? ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक घटना या कथित घटना एक स्थायी मिथक बन सकती है, खास तौर पर जब उसमें एक ऐसा रहस्यमय तत्व हो जो पूरी तरह समझाया ना जा सके। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम ऐसी कहानियों पर क्यों यकीन करना चाहते हैं, या कम से कम उनसे डरते जरूर हैं। क्या ये हमारे अंदर की किसी गहरे दर को छूती हैं, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में अचानक कुछ भयानक या समझ से परे हो जाने का डर? पिज्जा डिलीवरी जैसी सामान्य चीज का मौत के जाल में बदल जाना, ये हमारी स्थापित दुनिया के ताने बाने को हिला देता है। और वो खून से सना नोट, वो भौतिक सबूत जो अलौकिक घटना की गवाही देता है, ये चीज कहानी को बहुत यादगार बना देती है। ये तर्क को चुनौती देती है। हाँ, वो नोटिस कहानी का पंचलाइन है। वो एक सवाल छोड़ जाता है कि वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। क्या हर शहरी किंवदंती के पीछे सच्चाई का कोई अंश होता है, या ये सिर्फ हमारे डर और कल्पना की उपज हैं जो समय के साथ और ज्यादा पुख्ता होती जाती हैं? ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक घटना या कथित घटना एक स्थायी मिथक बन सकती है, खास तौर पर जब उसमें एक ऐसा रहस्यमय तत्व हो जो पूरी तरह समझाया न जा सके। और वो खून से सना नोट, वो भौतिक सबूत जो अलौकिक घटना की गवाही देता है, ये चीज कहानी को बहुत यादगार बना देती है। ये तर्क को चुनौती देती है। हाँ, वो नोट इस कहानी का पंचलाइन है। वो एक सवाल छोड़ जाता है कि वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। क्या हर शहरी किंवदंती के पीछे सच्चाई का कोई अंश होता है, या ये सिर्फ हमारे डर और कल्पना की उपज हैं जो समय के साथ और ज्यादा पुख्ता होती जाती हैं? ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक घटना या कथित घटना एक स्थायी मिथक बन सकती है, खास तौर पर जब उसमें एक ऐसा रहस्यमय तत्व हो जो पूरी तरह समझाया न जा सके। वाकई, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे डरावनी चीजें वो नहीं होती जो हम समझते हैं, बल्कि वो होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं और जिनका सबूत हमारी जेब में पड़ा मिल सकता है। और शायद यही बात ऐसी कहानियों को जिंदा रखती है। वो हमें उस संभावना से रूबरू कराती हैं कि हमारी जानी पहचानी दुनिया के ठीक नीचे अनदेखे रहस्य और अनसुलझे किस्से दफन हो सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अगली बार आपके दरवाजे पर देर रात कोई डिलीवरी आए, खासकर किसी अनजान जगह से, तो क्या आपके मन में हवेली रोड का ख्याल आएगा?